अगर आप भी सोशल साइंस में रुचि रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एसएसटी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, इसके पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं, यह हमारा 5वां पार्ट है। अगर आप लगातार यह पार्ट को देख रहे हैं तो आपके 80 से 80 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। उसमें से आप आराम से 40 को बनाना होता है, आराम से बना लीजिएगा। और पिछले वीडियो में हम एक क्वेश्चन दिए थे और उसका डिस्कशन करेंगे, और प्लस में एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। काउंट कोबर को विक्टर इमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, प्रधान, फ्रांस के में राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। ठीक है, तो किस पद पर? या इटली का एकीकरण में कहा है तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। उसी के साथ 2 नंबर सवाल, बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार या संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? तो बिस्मार्क क्या था? ठीक है, तो बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। उसी के साथ 3 नंबर सवाल, वैश्विक क्रांति कब हुआ था? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या जनवरी 1905? तो वैश्विक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ब्रितानी या फ्रांसीसी या पुर्तगाली या डच? तो अगर भारत और हिंद चीन में देखा जाए तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली आए थे। उसी के साथ 5 नंबर सवाल, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस? हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड? ठीक है, तो कौन आते हैं हिंद चीन के अंतर्गत? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है, इसमें अभी तक हम कितना क्वेश्चन देख चुके हैं? तो 4 या 5वां है। ठीक है, तो हम अभी तक 100 क्वेश्चन 100 से ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में ज्वाइन कीजिए, आपको एकदम पूरा कंठस्थ कर रहे हैं। और ये नीचे एगो व्हाट्सएप ग्रुप का जो फॉलो वाला आ रहा है, मतलब चैनल आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसका भी हम लिंक डाल दिए हैं और सभी मतलब पार्ट का भी लिंक डाल दिए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी के साथ 6 नंबर सवाल, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919? तो इस सब का PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। तो कितना में है? तो 1916 में हुआ था। उसी के साथ 7 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1885, 1881, 1911? तो भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 7 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। उसी के साथ देखते हैं 8 नंबर सवाल, कह रहा है कि सीमांती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवर्तित दी गई? प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रमण प्रवृत्ति, रूढ़िवाद प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? तो कैसी प्रवृत्ति बढ़ी? ठीक है, तो 8 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, उसी के साथ 9 नंबर सवाल, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ठीक है, तो कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर? तो कहाँ होता है? तो महानगर में होता है, ध्यान रखिएगा, कि वही जब लोग जाते हैं काम के लिए और अपने बच्चे उच्चे को पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है? तो किसने कहा कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर या ईसा मसीह? तो किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, उसी के साथ 11 नंबर सवाल, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का विस्तार कितना है? ठीक है, तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र पर किया, 20.55 पर या 20 पर किया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कितना पर है? तो 20% भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, भारत में वनों का विस्तार। उसी के साथ सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानवकृत, नवीकरणीय या अजैव या अचक्रीय? ठीक है, तो क्या है? तो अचक्रीय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अचक्रीय है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, क्या देखते हैं? तो कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर? तो क्या है? तो 13 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 12.2 किलोमीटर पर है। उसी के साथ 14 नंबर सवाल, सोपन कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब की, बिहार की मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड? तो सोपन कृषि कहाँ प्रचलित है? तो 14 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा? तो उत्तराखंड में सोपन कृषि प्रचलित है। उसी के साथ देखते हैं 15 नंबर सवाल, कौन सा लोह अयस्क का एक प्रकार है? लिंगानाइट, हेमानाइट, बिटुमिनस या इनमें से सभी? तो कौन सा लोह अयस्क का एक प्रकार है? तो 15 का हमारा सही जवाब हो जाएगा हेमाटाइट। या लिग्नाइट और बिटुमिनस किसका प्रकार है? तो कोयला का। यह एग्जाम किस में पूछा था? तो अभी 2023 में पूछा था। ठीक है, इसमें बच्चे सभी मार
देता है, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, हेमेटाइट होता है। उसी के साथ 16 नंबर सवाल, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो 16 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राजस्थान है। उसी के साथ देखते हैं 17 नंबर सवाल, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यात करता है? तो किसका करता है? मक्का, गेहूं, दालें या चाय? तो किसका सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात करता है? ठीक है, तो चाय का सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात करता है। उसी के साथ 18 नंबर, भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली और बेंगलोर? तो किसमें मेट्रो सेवा उपलब्ध कराई गई है? तो कोलकाता और दिल्ली में। उसी के साथ 19 नंबर सवाल, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1950, 1952, 1954, 1951। तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 19 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 1952 में हुई थी। उसी के साथ देखते हैं द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, तो किसका हुआ? ठीक है, तो सार्क, नाटो, ओपोम या यूरोपीय संघ? तक किसका हुआ? ठीक है, तो किसका हुआ? तो 20 का हमारा सही जवाब हो जाएगा नाटो का हुआ। पिछला वीडियो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पिछला वाला वीडियो कह रहा है वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीज या जेम्स वाट या क्रम्पटन? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, तो ये आपका हमें उम्मीद है कि सही होगा। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि फूट डोलो और राज करो की नीति किसने अपनाया? मुसलमानों ने, पारसियों ने, अंग्रेजों ने, सहेलियों ने? तो किसने अपनाया था फूट डालो और शासन करो का आंसर आपको कहाँ डालना है? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में देना है। तो यही हमारा वीडियो था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।